बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, तो आप लोगों को यकीनन वो प्रॉपर्टीज़ याद होंगी। कितनी प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैंने मैटर की? देयर आर टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। नंबर वन, मैटर टेक्स अप स्पेस, यानी मैटर जगह ऑक्युपाई करता है, जगह घेरता है। एंड नंबर टू, मैटर हैज वेट, मैटर का वजन होता है, चाहे वो कम हो या ज्यादा। आज भी हम मैटर के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर ही मैटर से मुताल्लिक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर की हालतें। मैटर कैन बी फाउंड इन थ्री स्टेट्स। Matter can be found in three states. Matter तीन हालतों में मिल सकता है या हो सकता है। कौन कौन सी हैं वो हालतें? नंबर वन, सॉलिड्स, नंबर टू, लिक्विड्स, एंड नंबर थ्री, गैसेस। नंबर वन, लिक्विड सॉलिड्स, नंबर टू, लिक्विड्स, एंड नंबर थ्री, गैसेस। क्या बताया मैंने? मैटर तीन हालतों में हो सकता है। मैटर कैन बी फाउंड इन थ्री स्टेट्स। नंबर वन, सॉलिड्स, नंबर टू, लिक्विड्स, एंड नंबर थ्री, गैसेस। ये तीन हालतें हैं, इनमें मैटर हो सकता है। इसके अलावा भी एक दो हालत हैं, लेकिन अभी वो किताबों का हिस्सा नहीं बनी। जब फुली प्रूव हो जाएंगी, साबित हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह उन्हें किताबों का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोर्स में ये तीन हालतें ही शामिल हैं। तो अब बात करते हैं सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स कैसे होते हैं। नंबर वन, सॉलिड इज हार्ड एंड हैज फिक्स्ड शेप। सॉलिड इज हार्ड एंड हैज फिक्स्ड शेप। सॉलिड हार्ड होता है, सख्त होता है, और उसका मखसूस शक्ल होती है, और उसकी मखसूस शक्ल होती है। हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ये तो आप समझते हैं ना। कुछ चीजें नरम होती हैं, कुछ चीजें हार्ड होती हैं, उनको छूने से पता चल जाता है ना हमें अपने सेंसेस के जरिए। फिक्स शेप से क्या मतलब है? फिक्स शेप से मतलब है कि उस शय को, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप कहीं भी रख दें, किसी बर्तन में डाल दें, कहीं लटका दें, सही, कहीं जमीन पर रख दें या कहीं भी रख दें, कहीं भी ले जाएं, उसकी हालत, उसकी शक्ल वही रहे जो है, यानी उसकी शक्ल तब्दील ना हो। मिसाल के तौर पर ये स्केल देख रहे हैं आप, ये स्केल, ये एक सॉलिड है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सही, सॉलिड। तो अब इस स्केल को मैं यहां ले जाऊं, इस बोर्ड के पास कर दूं, सही, इसे यहां रख के छोड़ दूं इस तरह, इसकी शक्ल में कोई तब्दीली हो रही है? कोई तब्दीली नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है ना। ये मार्कर, मैंने यहां से मार्कर उठाया, देख रहे हैं आप, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सही। और अब मैं इसे अपने हाथ में रखूं, इसे जमीन पे गिरा दूं या इसे वापस यहां रखूं, तो इसकी शक्ल में कोई तब्दीली होती है? नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीजें, आप लोग मोबाइल में अगर इसे देख रहे हैं, टैबलेट में, लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो टैबलेट जैसा है वैसे ही रहता है ना। कहीं और उठाने रखने से उसकी शक्ल तब्दील होती है क्या? बिल्कुल भी शक्ल तब्दील नहीं होती। मैं आपके सामने मौजूद हूं, सही, आप यकीनन ये वीडियो भी देख रहे होंगे, तो आप भी मौजूद हैं। क्या आपकी और मेरी शक्लें तब्दील होती हैं जगह तब्दील करने से या कहीं आने जाने से? कोई शक्ल तब्दील नहीं होती। तो इसका मतलब है हम भी क्या हैं? सॉलिड्स, सही। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो सॉलिड्स के बारे में हमने क्या बताया? सॉलिड इज हार्ड एंड हैज फिक्स्ड शेप। सॉलिड हार्ड होता है और सॉलिड की मखसूस शक्ल होती है। अब बुक में से कुछ एग्जांपल हमने लिखी हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, यानी सॉलिड्स की एग्जांपल, स्टोन यानी पत्थर, टेबल इस पर सामान रखते हैं, एंड नंबर थ्री, गोल्ड, सोना,
एक मेटल है, और मेटल आमतौर पर सॉलिड शक्ल में ही होते हैं सिवाय एक मेटल के। दुनिया में एक मेटल ऐसा है जो सॉलिड नहीं होता, बाकी जितने भी मेटल है आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, सही उर्दू में बताऊं सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी सॉलिड हैं, ये सारे मेटल्स हैं और सारे सॉलिड हैं। लेकिन एक जो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो है मरकरी। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए दिस इज मरकरी, ये मेटल है और ये लिक्विड हालत में होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जितने भी सॉलिड हैं, सॉरी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं सॉलिड। तो हमने सॉलिड आपको बता दिया। अब बात करते हैं लिक्विड के बारे में। Liquid can flow and has no fixed shape. Liquid can flow and has no fixed shape. क्या बताया मैंने? Liquid can flow, flow का मतलब होता है बहना। Liquid बह सकते हैं, बहना समझते हैं ना, जैसे पानी को अगर डाल दिया जाए तो बह जाता है, दूध गिर जाए या कहीं डाला जाए तो बह जाएगा, तेल है, सही, इस तरह और भी बहुत सारी चीजें, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीजें फ्लो करती हैं, बहती हैं। एंड हैज नो फिक्स्ड शेप, और लिक्विड की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। जितने भी लिक्विड्स हैं उनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। क्या मतलब? जैसे सॉलिड को हमने कहीं भी रख दिया था ना तो उसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं थी, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में ऐसा नहीं होता। जैसे पानी एक लिक्विड है, पानी को आप गिलास में डालें तो आपको गिलास जैसे ही नजर आएगा, और गिलास में से एक कप में डाल दें तो कप जैसा हो जाता है, सही। किसी बर्तन में डाल दें उस बर्तन जैसा हो जाएगा, जमीन पे गिरा दें तो फैल जाएगा, ऐसे ही है। तो लिक्विड कोई सा भी लिक्विड हो, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय, सही, कॉफी, लस्सी और ऑयल, पेंट्स, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं उनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती और वो फ्लो करते हैं। तो समझ में आया लिक्विड्स क्या होते हैं? एक दो एग्जांपल जो किताब में से ली गई है उनको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जूस, वाटर, पेंट। क्या बताया मैंने लिक्विड के बारे में? लिक्विड कैन फ्लो एंड हैज नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं और उनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जूस, वाटर, पेंट। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखी है किताब में से, आप मजीद एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर आप इस चीज को समझ गए, जो लिक्विड के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जो उसकी तारीफ है, उसे आप समझ गए तो आप खुद बहुत सारी मिसालें पेश कर सकते हैं। नंबर 3, तीसरी स्टेट के बारे में गुफ्तगू करते हैं। द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, गैस। कैसी होती है गैस? गैस कैन मूव, गैस मूव कर सकती है, चल सकती है अपने आप। एंड हैज नो फिक्स्ड शेप, और गैस की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। गैस कैन मूव एंड हैज नो फिक्स्ड शेप, गैस अपने आप चल सकती है और उसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। गैस समझते हैं आप? घर में गैस आती है ना चूल्हे में, जिससे खाना पकता है, तो उस गैस के चूल्हे को अगर खोल दिया जाए, या घर में जो सिलेंडर है, घर में सिलेंडर है, अगर गैस का कहीं भी सिलेंडर भी इस्तेमाल होते हैं, या कार में सीएनजी का सिलेंडर होता है, अगर उसका वॉल्व खोल दिया जाए तो क्या होता है? सारी गैस निकल जाती है। ऐसे ही होता है ना, सारी गैस निकल जाती है। क्यों? क्योंकि गैसेस अपने आप मूव कर सकती हैं। तो जितनी भी गैसेस हैं सबके साथ यही मामला है कि वो मूव कर सकती हैं, जैसे उन्हें रास्ता मिलता है वो एस्केप कर जाती हैं, फरार हो जाती हैं। ऐसे ही है ना, एयर एक गैस है, सही। आप बलून में एयर भरें और जब तक आप उसे पकड़े रहेंगे या उसे बांधे रखेंगे तो वो बलून के अंदर एयर रहेगी, लेकिन जैसे आपने छोड़ा तो क्या होगा? एस्केप, फौरन मूव कर जाएगी, निकल जाएगी। ऐसे ही होता है ना। तो जितनी भी गैसेस हैं उनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव कर जाती है, नजर फौरन चली जाती है। और गैस की कोई मखसूस शक्ल होती है। आपने कोई गैस देखी है कि गैस की मखसूस शक्ल है? राउंड, सर्कल, गोल, चौकोर, रेक्टेंगल, किसी तरह की देखी शक्ल? गैस की कोई शक्ल नहीं होती। सिलेंडर में भर दें तो सिलेंडर जैसी,
बॉटल में भर देंगे तो बॉटल जैसी हो जाएगी, छोड़ देंगे तो हवा मिक्स हो जाएगी। बलून के अंदर एयर भर दें तो वो बलून की शक्ल, सही है, और एयर को बॉटल में भरें तो बॉटल की शक्ल। तो गैस की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती और इनकी खासियत ये है कि ये मूव कर जाती है, सही है, हरकत करती है। अब बुक में से कुछ एग्जाम्पल्स है, हमको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, हवा, हवा एक गैस है, हवा मैटर है और कौन सी स्टेट में होती है वो, गैस में, सही। उसके बाद स्टीम, स्टीम समझते हैं, भाप, कोई चीज गर्म करते हैं ना तो उसमें से धुआं जैसा जो निकलता है वो होती है स्टीम। और ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन होती है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तमाम लिविंग थिंग के लिए जरूरी है, तो वो भी एक गैस है। जितनी भी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं, सही। तो गैस, तो ये है मैटर की तीनों स्टेट्स। हमने आपको क्या क्या बताया आज? मैटर कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट, मैटर 3 हालतों में पाया जा सकता है या मिल सकता है। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड्स एंड नंबर 3 गैसेस। सॉलिड्स किस तरह के होते हैं? सॉलिड इज हार्ड एंड हैज नो फिक्स्ड शेप, सॉलिड सख्त होते हैं और उनकी मखसूस शक्ल होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, टेबल, गोल्ड। नंबर 2 लिक्विड, लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, एंड हैज नो फिक्स्ड शेप, और उनकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जूस, वाटर, पेंट। नंबर 3 गैस, गैस कैन मूव, गैस हरकत कर सकती है, एंड हैज नो फिक्स्ड शेप, और गैस की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एयर, स्टीम, ऑक्सीजन। अब आपको क्या करना है? होमवर्क की बारी है। होमवर्क असाइनमेंट क्या है? आपको एक्टिविटी नंबर 5 करना है, जो कि पेज नंबर 883 पर है। कैसे करना है वो हम आपको किताब में ही बताएंगे। तो ये है पेज नंबर 83 और इस पर ये एक्टिविटी नंबर 5। क्या करना है इसमें? आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनकी मैटर की स्टेट को आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करना है, पहचानना है। एंड राइट डाउन देयर नेम्स ऑन द गिवन बॉक्सेस, इन द गिवन बॉक्सेस। यानी यहाँ जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, ये मैटर की कोई ना कोई स्टेट तो है ना, तमाम चीज़ें ने किसी स्टेट में तो है, तो उस स्टेट को पहचानना है कि ये किस शक्ल में है और उसका नाम यहाँ लिख देना है। यहाँ 3 है, ये लिक्विड्स की जगह है, ये सॉलिड्स के लिए है और ये गैसेस के लिए। अब यहाँ बहुत सारे आइटम हैं, सही। तो शुरू करते हैं इसे। नंबर 1 पे क्या बना हुआ है? नंबर 1 पर एक बॉल बनी हुई है। यहाँ बॉल जो है वो एयर वाली बॉल दिखाई गई है जिसमें हवा भरी होती है ना, क्योंकि एयर की शक्ल तो यहाँ दिखाई नहीं जा सकती थी ना, तो इसलिए ऐसी चीज़ें यहाँ कुछ दी गई हैं जिनमें हवा भरी होती है। तो असल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये बॉल नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो भरी हुई हवा है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो हवा है वो क्या होती है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? हवा तो गैस है। ओके, तो आप यहाँ लिख देंगे, सही। एयर, सही। के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? ये गिलास है जिसमें लेमन जूस है, जिसको उर्दू में कहते हैं शिकंजबीन। वैसे इसको लेमन जूस नहीं कहते, इसका एक्चुअल नेम होता है लेमोनेड। तो लेमोनेड क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? लेमोनेड इज अ लिक्विड, तो इसे यहाँ लिक्विड के पोर्शन में लिख दिया जाएगा। ओके। तीसरे नंबर पर क्या बना हुआ है? एक हथौड़ी है। हथौड़ी को इंग्लिश में कहते हैं हैमर। तो हैमर क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? इसका मखसूस शक्ल है, इसकी मखसूस शक्ल है, इसलिए ये सॉलिड है। तो यहाँ हम लिख देंगे हैमर।
सही। तो तीनों की एक एक एग्जाम्पल हमने आपको करके दिखा दी है। अब यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अपने आप नहीं कर सकेंगे, आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। घर में भाई बहन, अम्मी अब्बू, ठीक है, वालिद या वालदा, किसी से ही मदद लें या अपने ट्यूटर से मदद लें, और तमाम चीज़ों के नाम इंग्लिश में उनसे पूछ लें स्पेलिंग्स के साथ, और इन मखसूस जो बॉक्सेस हैं उनमें लिखते जाएं। सॉलिड है तो सॉलिड में लिखें, लिक्विड है तो लिक्विड में लिख दें, और गैस है तो गैस में। ओके, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे मेथड से मुताल्लक़। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।